आपको अपने कोर्स देखना है, उसका कोर्स कंटेंट सारा देख। कभी कभी इस होता है ना कि आपने आज अप्लाई किया और आपको कल ही जो है ना कंडीशन लेटर मिल जाता है, और अगर आपका एजुकेशनल गैप हो, ठीक, तो वो आपको जस्टिफाई करना पड़ता है कि ये गैप क्यों था आपका। यू कैन जस्टिफाई इट बाय प्रोवाइडिंग। आइल्स में ये होता है कि इसमें 4 मॉड्यूल्स होते हैं, आपको एटलीस्ट 5.5 बैंड्स ईच में लेने होते हैं, और आपको कैश लेटर मिल गया, इट मीन्स कि आपको 99.9% आपको वीज़ा मिल गया। IHS वो फीस होती है कि जब आप यहाँ पर आते हो ना, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है ना, वो उस पर बेस करती है। तो आप 470 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो 3 सालों की। अब जो यूनिवर्सिटीज़ है ना, वो उसमें बहुत बिल्कुल भी रिलैक्सेशन नहीं करते। कॉन्सेप्ट बहुत से स्टूडेंट्स का क्लियर नहीं होता कि बैंक स्टेटमेंट किस हिसाब से, किस तरीके से जो है ना, हम किस अमाउंट में हम अपने बैंक्स में सेव करें। Hello guys, assalamu alaikum, welcome to my brand new video. I hope you guys are doing well. My name is Zar Khan. I'm an international student living in UK for 1 year now. I'm doing my bachelor's here, or I make vlogs. I make entertaining vlogs and informative vlogs as well. तो दिस व्लॉग इज़ गोइंग टू बी इंफॉर्मेटिव। जो मुझे काफ़ी DMs आए हैं इंस्टाग्राम पे कि ज़र भाई हमें UK आना है बैचलर्स के लिए या मास्टर्स के लिए, तो काइंडली हमें आप स्टेप बाय स्टेप आप गाइड करें। तो एक एक को DM में रिप्लाई करने से बेहतर ये है कि मैं एक ही बार वंस फॉर ऑल में एक वीडियो बनाऊं, डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, जिसमें जो है ना मैं आप सबको बताऊं कि क्या की पॉइंट्स हैं और क्या प्रोसेस होता है ईच एंड एवरीथिंग, और किन स्टेप से मैं गुज़रा हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो एंड तक देखना, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें एंड तक जो है ना मैं आपके साथ शेयर करूँगा, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा और मैं आपको भी बताऊँगा। लेकिन इसके लिए पहले कहीं पर बैठते हैं। मैं भी यूनिवर्सिटी से आया हूँ, तो मैं यूनिवर्सिटी से फ्री हुआ तो मैंने सोचा कि मैं पार्क ही आ जाऊँ। यहाँ पर डे लाइट है, अच्छी लाइट है, यहाँ पर वीडियो बन जाएगी। आई न्यू कि मैंने वीडियो बनानी है, इसलिए मैंने जो है अपने साथ ट्राईपॉड भी कैरी किया हुआ है। तो लेट्स सी समवेयर। ओह आहा, धूप भी निकल रही है। तो ये बड़ा सीन है, फिट सीन है कि यहाँ पर जो है ना आपको पता नहीं चलता, बारिश भी हो जाती है और धूप भी निकल जाती है, जस्ट लाइक दिस। तो मैं आपको जो है ना पॉइंट्स टू पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा इसमें कि स्टेप बाय स्टेप आपने क्या करना होगा, और स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोसेस कैसे आगे फर्दर प्रोसीड होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद वेरी बिगिनिंग जो आपका जो होगा ना, वो ये है कि आपको ये श्योर होना चाहिए कि व्हाट कोर्स यू वांट टू स्टडी। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग पढ़नी है, आपको आर्किटेक्चर पढ़ना है, या आपको LLB करना है जो भी, और LLM करना है, तो यू शुड बी श्योर अबाउट इट। उसके अलावा व्हाट यू नीड टू डू, आपने जो है ना डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को आपने सर्च करना है। आपने अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को आपने सर्च करना है, आपने उनका कोर्सेज देखते हैं, व्हाट कोर्स दे आर ऑफरिंग। ठीक है, उसमें अगर आपको कोर्स मिल गया, तो यहाँ पर ऐसा होता है ना कि यहाँ पर एक कोर्स में भी ना कैटेगरीज होती हैं काफ़ी। तो आपने कोर्स कंटेंट पढ़ना है, जैसा मैं करता था। ठीक है, व्हाट आई यूज्ड टू डू, मुझे पता था कि मैंने क्या फील्ड चूज़ की है। ठीक है, व्हाट आई वांट टू स्टडी एंड व्हाट आई इन विच कोर्स इन विच फील्ड आई वांट टू परस्यू माय बैचलर्स। ठीक, तो मैं क्या करता था, मेरे माइंड में वो चीज़ थी, तो मैं सर्च करता था यूनिवर्सिटीज़, अपना डिज़ायर कोर्स उसमें सर्च करता था, इनफैक्ट डिज़ायर सिटीज़ भी, कि मुझे किस सिटी में जाना है। ठीक है, मैं सिटीज़ को देखता था कि अच्छा यार कहाँ पर जो है ना मुझे पार्ट टाइम जॉब्स इजीली मिल जाएंगी, कौन से जो है ना सिटी में जो है ना मेरी कम्युनिटी के लोग ज़्यादा होंगे, या कहाँ पर जो है ना ज़्यादा, मतलब ये सारे फैक्टर्स जो है ना आपको देखने होते हैं, जो मैं देख रहा था। ठीक है, फिर मैं यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स पे जाकर मैं उनके कोर्स चेक करता था, और आपको भी वही करना है, आपको अपने कोर्स देखना है, उसका कोर्स कंटेंट सारा देखना है कि जो कोर्स आपका है तो सही, लेकिन उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट्स आपने पढ़ने या नहीं पढ़ने। ठीक है, तो वो करके सारा आपने अपनी यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट कर देनी है। यूनिवर्सिटी जब आपने शॉर्ट लिस्ट कर लिया ना, तो उसके बाद डेफिनेटली यू नीड टू अप्लाई फॉर देम। ठीक है, और अगर आप उनके लिए अप्लाई करते हो, चाहे मैं ना स्कूल की छुट्टी हो गई है, तो सारे बच्चे भी इर्द गिर्द मेरे घूम रहे। खैर, तो आपने जो है ना यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया,
ठीक है, देन यू हैव टू वेट 2-3 वीक्स कि आपका कंडीशन लेटर है। बट यू नेवर नो, कभी कभी इस होता है ना कि आपने आज अप्लाई किया और आपको कल ही जो है ना कंडीशन लेटर मिल जाता है, या आपको 2 दिन बाद मिल जाता है, आपको वीक बाद मिल जाता है, या कभी कभी ये यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड करता है, और ये इस पर भी डिपेंड करता है कि वो कितने बिजी हैं सर। और मेरी यूनिवर्सिटी में तो मुझे जो है ना लाइक इट टुक मी 3 वीक्स टू गेट अ कंडीशनल लेटर। और जब कंडीशनल लेटर मिल गया तो मीनवाइल मैंने क्या किया था, मीनवाइल मैंने आइल्स का टेस्ट जो है ना मैंने दे दिया था। जब आपका कंडीशनल लेटर आ जाएगा तो उसमें कंडीशंस क्या होती हैं, कंडीशंस में यही होती हैं कि आपको आइल्स रिक्वायर्ड होता है, और उसका एक रिक्वायर्ड बैंड्स होते हैं वो आपको लेने पड़ते हैं। आपको अगर आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन हिस्ट्री है, ठीक, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने अपने अप्लाई करते वक्त मैंने अपने डॉक्यूमेंट सारे सबमिट किए थे, बट स्टिल कंडीशनल लेटर में मुझे वो पूछ रहे थे स्टिल क्या आपके FSC के जो है ना सेपरेटली आपके कितने मार्क्स थे, मार्कशीट, रिजल्ट शीट वो भेजो, ईच एंड एवरीथिंग वो आपसे मांगते हैं। और अगर आपका एजुकेशनल गैप हो, ठीक, तो वो आपको जस्टिफाई करना पड़ता है कि ये गैप क्यों था आपका। यू कैन जस्टिफाई इट बाय प्रोवाइडिंग दैम एनी इंटर्नशिप लेटर और जॉब एक्सपीरियंस लेटर, समथिंग लाइक दिस, ठीक। तो आप वो उनको प्रोवाइड कर सकते हो, या आप अपनी कोई भी एक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हो कि भाई मैं वहाँ बिज़ी था तो इसलिए थोड़ा सा मेरी एजुकेशन में गैप आ गया। सो यस, उसके बाद आइल्स में ये होगा कि आइल्स में जो है ना हर यूनिवर्सिटी के जो है ना डिपेंड करता है कि उनके रिक्वायर्ड बैंड्स कितने हैं, लेकिन मिनिमम जो है ना आपको एटलीस्ट 5.5 बैंड्स ईच में लेने होते हैं, और आपको 6 बैंड्स जो है ना टोटल में लेने होते हैं मिनिमम। बाकी बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके ज़्यादा होते हैं, जिनको ईच बैंड्स आपको 6.5 लेना होता है, 6 लेना होता है, या और ओवरऑल आपको 7 बैंड्स लेने होते हैं। आइल्स में ये होता है कि इसमें 4 मॉड्यूल्स होते हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो और ये एकेडमिक आइल्स होता है। आइल्स पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, डिटेल वीडियो बनाऊंगा, इफ़ यू गाइस वांट मी टू मेक दैट वीडियो। उसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग बता दूंगा कि आइल्स में कैटेगरीज कितनी होती हैं, आइल्स आप किस तरह अटैम्प्ट कितने तरीके से कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताऊँगा, उसकी प्रिपरेशन के बारे में आपको बता दूँगा। और तो आपको वो अपने जो आइल्स की जो रिज़ल्ट शीट होती है वो आपको वो प्रोवाइड करनी होती है। जो भी कंडीशंस होती है ना, हर इंसान, हर इंडिविजुअल की कंडीशन है ना डिफरेंट होती हैं, हर स्टूडेंट की कंडीशंस डिफरेंट होती है, वो उसके रिकॉर्ड्स पे, उसके डॉक्यूमेंट्स पे जो डिपेंड करती हैं कंडीशन। बट ये जो है ना मेजर कंडीशंस हैं कि वो आपसे जो है ना ये आइल्स मांगते हैं, और वो आपसे फ़ी डिपॉज़िट, इनिशियल फ़ी डिपॉज़िट वो आपसे मांगते हैं, जो कि होते हैं 3,000-4,000 पाउंड होता है। मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो टोटल फ़ीस थी, एनुअल फ़ीस, वो 18,050 थी। तो उसका जो डिपॉज़िट था, इनिशियल डिपॉज़िट, वो था 4,000। तो वो मैंने पे किया था, 4,000 पे किया था, और 4,000 मैंने इनरोलमेंट फ़ीस पे की थी, मतलब मैंने 8,000 पे किया था अपने कंट्री से ही उनको पे किया था बिफोर ट्रैवलिंग टू द UK। वंस यू गेट योर अनकंडीशनल ऑफर लेटर तो फिर आपको जो है कैश लेटर के लिए अप्लाई करना पड़ता है, और कैश लेटर के जो है ना 70 पॉइंट्स होते हैं विच यू नीड टू अचीव टू मेक योर एप्लीकेशन सक्सेसफुल। और उसके अलावा आपको जब कैश के लिए आप अप्लाई करोगे, आपको TB टेस्ट जो है ना वो रिक्वायर्ड होता है, आपको वो देना होता है। आपको बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो रिक्वायर्ड होती है। बैंक स्टेटमेंट के बारे में मैं एंड में बात करूँगा, तो आप एंड तक इस वीडियो को देखो, ठीक है। और आपको बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है, आपको जो है TB टेस्ट प्रोवाइड करना पड़ता है, आपको आपका कैश इंटरव्यू होता है। उसके बाद इंटरव्यू के बाद आपको कैश लेटर इशू होता है, जिसकी बेस पे फिर आप वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। जब आपको कैश लेटर मिल जाता है, कैश नंबर आपको जब इशू हो जाता है, उसके बाद लास्ट स्टेप जो रह गया वो है नहीं, लास्ट स्टेप तो टिकट बुक करना होता है, लेकिन सेकंड लास्ट स्टेप जो है ना वो ये वीज़ा के लिए अप्लाई करना, सही। लेकिन द थिंग इज़, इफ़ अगर आपको कैश लेटर इशू हो गया, आपको कैश लेटर मिल गया, इट मीन्स कि आपको 99.9% आपको वीज़ा मिल गया। वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको अगेन बैंक स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड करनी होगी। आपको IHS इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज की जो फ़ीस है वो पे करनी पड़ेगी। IHS वो फ़ीस होती है कि जब आप यहाँ पर आते हो ना, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है ना वो उस पर बेस करती है। तो पर आपका, और इट डिपेंड्स ऑन आपके कोर्स पे कि आपको कितनी हेल्थ इंश्योरेंस पे करनी है। बैचलर्स का 3 साल का कोर्स होता है यहाँ पर, तो आपको 3 इयर्स की जो है ना 1 साल आपको जो है हेल्थ इंश्योरेंस पे करनी पड़ती है, और ये रिक्वायर्ड होती है फॉर अप्लाइंग फॉर UK वीज़ा, ठीक है। और पर ईयर की स्टूडेंट की जो फ़ीस होती है IHS की, वो होती है 470 पाउंड,
तो आप 470 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो 3 सालों की, तो वो जितना बन गया वो आपको पे करना पड़ता है। दूसरा, यूके गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया है कि जो ये स्टूडेंट की जो हेल्थ इंश्योरेंस है 470 से लेकर वो 776 करने वाले, इंक्रीज़ करने वाले हैं। अब आई एम नॉट श्योर, अभी तक उन्होंने इंक्रीज़ नहीं की, लेकिन इन फ्यूचर वो इंक्रीज़ कर दें। और येस, फॉर नाउ 470 पाउंड पर ईयर जो है ना आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होगी। फिर आपकी जो है ना आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। आपको जब अपॉइंटमेंट मिलेगी, इट डिपेंड्स कि आप प्रायोरिटी बेस पे करते हो या नॉर्मल रेगुलर बेस पे करते हो। और जब आप अपॉइंटमेंट के लिए जाते हो, यू हैव टू प्रोवाइड देम योर पासपोर्ट, और आपको जो है ना वहाँ पर बायोमेट्रिक देना पड़ते हैं अपने। और बस फिर आप फिर वेट करो, और इंशाल्लाह जब आपका वीज़ा आ जाएगा फिर आपको, क्योंकि आपकी जो डेडलाइन होती है ना इनरोलमेंट की डेडलाइन, वो भी आपको देखनी पड़ती है। क्योंकि जब आपको कैश इशू होता है तो यूनिवर्सिटीज़ को पता होता है कि हमने इसको कब कैश इशू किया है और इसको कब वीज़ा ग्रांट होगा। तो जब वो वीज़ा, तो उसी हिसाब से ना वो आपको डेडलाइन देते हैं इनरोलमेंट डेट की। और अगर आपका वीज़ा ड्यू टू एनी रीज़न अगर वो डिले हो रहा है, तो वो आपको ख़ुद ही मेल कर देंगे कि आपकी जो है ना वो एक्सटेंड हो गई है डेडलाइन आपकी। जिस तरह मेरी एक्सटेंड हो गई थी, मेरी पहले 28 सितंबर थी। फिर जब मेरा वीज़ा नहीं आया तो मेरी जो है ना वो ऑटोमेटिकली 14 अक्टूबर हो गई। मुझे 2 वीक्स का मोर टाइम मिल गया। जब आपका पासपोर्ट एक बार मिल जाए, आपने अपनी डेडलाइंस देखनी है, और वो डेडलाइंस अब जो यूनिवर्सिटीज़ है ना वो उसमें बहुत बिल्कुल भी रिलैक्सेशन नहीं करते, बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं वो। अगर आप एक दिन भी लेट आए अपनी डेडलाइन से, फॉर एग्जांपल अभी जनवरी इनटेक की मैं स्टूडेंट्स के लिए मैं बात करता हूँ, अगर आपकी डेडलाइन है फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, 7 फरवरी अगर आपकी डेडलाइन है, और अगर आप 9 फेब को भी आओगे ना, या 8 फरवरी को भी अगर आप लैंड करोगे यूके, स्टिल आपकी इनरोलमेंट नहीं होगी, आपको बहुत इशू करेंगे ये लोग। तो मेक श्योर करना कि जो ही आपका पासपोर्ट आए, तब तक आपकी शॉपिंग ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ हुआ हो। जस्ट आपको जो है ना टिकट्स अपनी बुक करनी, आप टिकट बुक करो, विद इन अ वीक आप फ्लाई करो, और आप जो है ना यूके आओ, टाइम पर यूके आओ, और आप अपना आपको इनरोल कर लो यूनिवर्सिटी के साथ। यार यहाँ पर जो है ना जो मेन बात है, मेन पॉइंट है ना, वो ने अभी तक मेंशन नहीं किया, क्योंकि उस पर डिटेल है थोड़ा सा। तो मैंने क्या, जो मैं एंड में आपको करूँगा वो है बैंक स्टेटमेंट। यहाँ पर स्टूडेंट्स को बहुत बैंक स्टेटमेंट का इशू होता है कि उनका कॉन्सेप्ट बहुत से स्टूडेंट्स का क्लियर नहीं होता कि बैंक स्टेटमेंट किस हिसाब से, किस तरीके से जो है ना हम किस अमाउंट में हम अपने बैंक्स में सेव करें फॉर 28 डेज़ टाइम पीरियड। क्योंकि आपको की जो बैंक स्टेटमेंट है उसकी मेच्योरिटी 28 डेज़ की होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। उससे ज़्यादा हो जाए इट्स नो प्रॉब्लम, बट 28 डेज़ की होनी चाहिए। और बेहतर यही है कि आप जो है 38 डे पे आप बैंक स्टेटमेंट निकाल लो, वो बेहतर है। तो आपने जो है ना उसमें ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, और जो आपका फ़ीस और 1 ईयर का जो 1 ईयर की आपकी जो फ़ीस है और 1 ईयर का जो आपका जो लिविंग एक्सपेंस है, वो आपके बैंक स्टेटमेंट में होना चाहिए। वो आपके बैंक में वो अमाउंट, सर्टेन अमाउंट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस 15,000 है और आप जो है ना 4,000 पे करके आ रहे हो, तो 11,000 लेफ़्ट, तो 11,000 प्लस आपका जो यहाँ पर लिविंग एक्सपेंस है। अगर आप लंदन में रह रहे हो, लंदन आपकी यूनिवर्सिटी है, तो आपका पर मंथ एक्सपेंस है 1334। और अगर आप आउट ऑफ लंदन हो, ठीक है, क्योंकि लंदन एक्सपेंस है, अगर आप आउट ऑफ लंदन हो, मैनचेस्टर हो, लीड्स हो, बर्मिंघम हो, लिवरपूल हो, तो आपका जो पर मंथ एक्सपेंस होगा वो होगा 1023 पाउंड्स पर मंथ। तो वो आपको आप उसको 9 मंथ्स पे मल्टीप्लाई करो, ठीक हो गया। वो फ़ीस और आपकी रिमेनिंग फ़ीस, ये दो चीज़ें हैं ना, आपके एक्सपेंस और आपकी फ़ीस, ये दोनों आपके बैंक अकाउंट में होनी चाहिए बिफोर यू अप्लाई फॉर कैश एंड बिफोर यू अप्लाई फॉर यूके वीज़ा। तो ये दोनों एक्सपेंस जो है ना, ये फंड्स आपके अकाउंट में होने चाहिए। और सिंस फॉर सेफ साइड, क्योंकि करेंसी ऊपर अप एंड डाउन हो रही होती है, तो आप 2-2.5 हज़ार पाउंड एक्स्ट्रा आप कोशिश करो कि आप उसमें डालो, कि अगर जो है ना करेंसी अप एंड डाउन हो तो वो बैलेंस हो जाए, 28 डेज़ 30 डेज़ के लिए वो बैलेंस हो जाए। इस तरह मैंने क्या किया था कि मैंने अपने बैंक अकाउंट में अपनी फुल फ़ीस 18,050 पाउंड अपनी फुल फ़ीस अपने अकाउंट में अपनी मैंने फ़ंड्स रखे थे। और मैंने उसके अलावा अपने जो है ना 1 साल के मैंने जो एक्सपेंस था यहाँ पर क्यों वो भी, क्योंकि मैं बर्मिंघम में रहता हूँ, तो मैंने उसके हिसाब से अपना सारा 1 साल का जो एक्सपेंस है वो फ़ंड्स मैंने अपने अकाउंट में रखे थे।
और जो मैंने जो फ़ी डिपॉज़िट था वो मैंने एक्स्ट्रा मनी से पे किया था उनको। मैंने अपने जो अकाउंट में जो मेरे फंड्स है मैंने उधर से नहीं स्पेंड किया, मैंने एक्स्ट्रा उनको पे किया था, ताकि मुझे जो है ना फॉर सेफ साइड मैंने कहा था कि यार मैं कोई रिस्क ना लूँ या कुछ इस तरह उस तरह, ठीक है। सो क्योंकि मुझे बड़ी जल्दी थी यूके आने की, तो मुझसे बस बर्दाश्त नहीं हो रहा था, रहा ही नहीं जा रहा था कि बस जल्दी से आ जाऊँ मैं यूके। And now it's been more than an year now that I'm living in UK happily, अल्हम्दुलिल्लाह। I hope कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही हो, और बस जल्दी से आप लोग अप्लाई करो और आ जाओ इंशाल्लाह, जिस तरह मैं यहाँ पर हूँ। आई होप एंड आई प्रे कि आप लोग भी इसी तरह आओ, अपने ड्रीम और अपने डिज़ायर कोर्सेस में आप एडमिशन आपको मिले, अपनी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिले, और आपके प्रोसेस में जितनी भी मुश्किलें सारी आसान हो जाएं। और कोई भी वीडियो हो, कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो किसी भी बारे में हो, एंड इफ़ यू गाइस वांट मी टू मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर मास्टर स्टूडेंट्स, आई विल मेक दैट एज वेल। इफ़ यू वांट मी टू मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर IELTS, ठीक, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह। और मैं जॉब्स के हवाले से मैं यहाँ पर वीडियो बनाऊँगा कि यहाँ पर क्या पार्ट टाइम क्या रेट चल रहा है, और यहाँ पर जो है ना किस तरह की जॉब मिलती हैं ज़्यादा, कौन सा आपको डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लाने हैं, या कौन से स्किल्स आपके पास होने चाहिए विच हेल्प्स यू टू गेट अ जॉब ईजीली। तो यस, ये सारे सेपरेट टॉपिक्स हैं, इन पर मैं इंशाल्लाह वीडियोज़ बनाऊँगा बहुत जल्दी। जस्ट कमेंट डाउन बिलो कि मैं और कौन से टॉपिक से वीडियो बनाऊँ, सो दैट आई मेक वीडियोज़ फॉर यू गाइस। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़। Hickory dickory dock, back from the moment of truth.